गांव वाले भूख से मर रहे हैं। मुझे जल्दी से पानी ढूंढना होगा। आंखें धोखा खा गई। वाह, इतना सब कुछ। देवी, क्या हम उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं? यह सब तुम पर निर्भर है। उन्हें बेवकूफ बनाना क्या मतलब? अचानक से चीजें प्रकट हो गई। सच में देवी प्रकट हुई। अफसोस, यह हर 7 दिन में केवल एक बार पूजा होती है। System से 5 अंक प्राप्त। System से 80 अंक प्राप्त। System से 20 अंक प्राप्त। अरे बाप रे, इतनी देर में ही टोकरी भर गई। ये सब चीजें हमारे परिवार के 1 महीने के लिए काफी हैं। तुम मुझे जैसे देवी से मांग कर लाई हूँ। तो वह सच में देवी के भरोसे है? पत्ता गोभी, कितनी बड़ी पत्ता गोभी है? यह चावल है। चावल। देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट हुई। हमारे गांव में जाकर सबको बताओ। अरे क्या तुमने भाभी की बात नहीं सुनी? 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार पूजा होती है और यह थोड़ी सी चीजें यह पूरे गांव में बांटने के लिए कहाँ काफी है? दूसरी भाभी सही कह रही हैं। इस साल तो पहले अपना देखना चाहिए। हमें गुप्त रखना है, किसी को मत बताना। हाँ, सही कहा। अकाल के इस समय में इतना त्याग कर गांव वालों के लिए खाना लाने की इतनी मेहनत। वह लड़की तो असली जीवित देवी है। छोटू खाओ। बस कुछ ही दिन हुए हैं। चेहरा तो गोल हो गया है। माँ ने अच्छा पाला है। कितनी मीठी बात करता है। खा लो। माँ, हमारा घर गांव में सबसे अच्छा खाने वाला है, लेकिन मुझे लगता है क्या यह बहुत बर्बादी नहीं है? अच्छा खाना पीना कोई बात नहीं, बस जब तक यह सब पेट में जाता है तो बर्बादी नहीं कहलाती। और फिर तुम लोग अभी बढ़ने की उम्र में हो। जितना खाना है खाओ, जितना पीना है पियो। अनाज का मामला माँ कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन मैं देख रही हूँ गांव वाले हमें अजीब नजरों से देखते हैं, मुझे डर लगता है। भाभी, घर पर हो ना? कहीं वे चीजें छीनने तो नहीं आए? बात नहीं, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। भाभी, खाना खा रही हो? यह सब क्या है? भाभी, मैं तुम्हारे लिए चाकू लाया हूँ। यह लकड़ी काटने के काम आएगा और जरूरत पड़ने पर चोरों से भी बचा सकता है। चाकू लाने थे तो पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, ये कुदाल लो, जमीन अगर चाहिए तो जितना चाहो इस्तेमाल करो। बिना कुछ किए इतना उपकार लेना ठीक नहीं। मैं तुम्हारी चीजें नहीं ले सकती। दे रहे हैं तो ले लो ना। दबाओ। अच्छा, उनमें जरा भी ईमान है तो ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है। चलो खाना खाकर जाओ। सिस्टम से 50 अंक प्राप्त। हाँ, गो आंटी। अरे हाँ, क्या तुम भी बिना शर्माए क्या कभी खाना नहीं खाया? हमारे घर तो गो आंटी जैसा खाना कहाँ मिलता है? सिस्टम से 60 अंक प्राप्त। वो तुम्हारी दिली मुराद हमें मालूम है, खाना खाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग तो पुराने हैं, बस कुछ और चम्मच बढ़ा दो। सिस्टम से 200 अंक प्राप्त। हाँ, चूसी भाई, क्या कल तुम मेरे लिए घर की मरम्मत कर सकते हो? खाना मेरी तरफ से, अलग से मजदूरी भी दूंगी। अलग से। कोई बात नहीं, मैंने बढ़ईगिरी सीखी है।
अच्छा तो बहुत तकलीफ दूंगी तुम्हें। कोई तकलीफ नहीं, वैसे भी में खेती का काम कुछ नहीं है। यह काम हमें सौंप दो। वो भाभी कल हम भी मदद करने आएंगे। कुछ और काम ना हो तो हम चलते हैं। क्या सच में खाना नहीं खाओगे? तो धीरे से जाना। दबाओ, देखो तो कढ़ाई में पीत पक गया या नहीं। सिस्टम से सिस्टन अंक प्राप्त। वह छोटी प्यारी रोज मीट खाती है। किसी ने तुमसे कहा था कि तुम पहले जुआ खेलते थे। अगर तुम सब कुछ हार नहीं जाते तो हमें गांव की पुरानी हवेली में क्यों आना पड़ता? इसका कसूर जिनान को कैसे दिया जा सकता है? जब से उस छोटी प्यारी गुकिंग है से शादी की, हमारे झो परिवार का भाग्य ही बिगड़ गया। यह नालायक बेटा, तुमने इसे बिगाड़ दिया है। मुझे नहीं पता क्या। किंग हे को घर से निकालना तुम्हारी ही सलाह थी। अब देखो, हम पूरे गांव में हंसी के पात्र बन गए। वह रोज मीट रोटी खाती है। वह सुअर के चारे से भी बुरा है। मैं उससे कैसे पैसे लाने को कह रहा था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अब और मत झगड़ो, मैं गु किंग है को जानता हूँ। बस मैं जाकर कुछ मीठी मीठी बातें करूंगा। वह पूंछ हिलाती हुई वापस आ जाएगी। तो सबसे अच्छा है, कम से कम थोड़ा मीट तो मिलेगा। खाना आ गया। अरे वाह, और भी है, जल्दी लाओ। एक दिन में 2 वक्त का खाना भी और पैसे भी। हाँ ना। देवी का 7 दिन में एक बार पूजा, ठीक भाभी की मदद करने का मौका मिलता है। थोड़ी कमाई हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ पूरे परिवार को ले आऊं मदद करने। आओ आओ, सब खाओ। चम्मच उठाओ, खाना शुरू करो। कुकिंग है। यह झो जिनान फिर आ गया। गुभाभी ने उससे शादी दुख उठाया। सुना है कुछ दिन पहले वह शियाओनी को बेचने वाला था खाने के लिए। यह छोटी प्यारी कहाँ खाने के लिए बेच रहा था? साफ तौर पर जुए के लिए। यह पुराना झो परिवार पहले शहर में बड़ा घराना था। इसके द्वारा सब कुछ बर्बाद होने के बाद ही पुरानी हवेली में आए। इस झो परिवार में ऐसा बर्बाद बेटा सच में परिवार का दुर्भाग्य। लो खाओ खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। यह छोटी प्यारी इतना अच्छा खाती है, अजनबियों को खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने परिवार की मदद नहीं करती। सिस्टम से फाइन हर्ड अंक प्राप्त। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंग है, मुझे पता है पहले मैंने गलती की, लेकिन मैंने अपने आप को बदल लिया है, नया जीवन शुरू किया है। तुम मेरे साथ घर चलोगी? मेरे सामने नए बने हीरो बन रहे हो? अच्छा चलो, तुमसे कुछ अंक कमा लो। तेरे साथ घर जाकर क्या करो? जाकर घूस पियो। घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें दाबावनी का ख्याल रखना होगा। वे बिना पिता के नहीं रह सकते, है ना शियाओनी? शियाओनी, है ना शियाओनी? तुम हमारे पिता बनने के लायक नहीं हो। दबाओ तुम। कोई बात नहीं, माँ यहाँ है, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। भाभी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं पहले मना करूंगा। किंग है, मुझसे गलती हुई। पिछली बार मेरे दिमाग पर भूत सवार था। मैंने तुम्हारा और शियाओनी का बुरा किया। मैं मरने लायक हूं। प्लीज एक बार माफ कर दो ना। नहीं, बस मुझे कहोगे वही करूंगा। सच में, सच में। भाभी, कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। तुम उसे बिल्कुल माफ मत करना। हाँ, भूल गई उस जो परिवार ने तुम्हारे साथ क्या किया था। अब भी उस पर यकीन करती हो? आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो था, तो ऐसे करते हैं तुम। अपने आप को 100 तमाचे मारो तो मैं माफ कर दूंगी। क्या? सो नहीं मानते तो चलो छोड़ो। नहीं नहीं, मानता हूं। 100 तमाचे है ना, मैं मारता हूं। लो खाओ पियो। इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर, देख लूंगा तुझे बाद में। सिस्टम से 400 अंक प्राप्त। अभी भी बुरा इरादा वाले हैं, पहले से तय है।
यह तुमने खुद माना था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। System say 2 out unpropped. भाभी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया सो तमाचे तो बहुत कम हैं। बिल्कुल सही भाभी, उस जैसा खूंखार वह कभी नहीं बदल सकता। हाँ, आप लोगों के सामने बुरा लगा। चलो खाओ पियो। तुम लोग खाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो। खाओ खाओ खाओ। 14, 15, System say do so unk, do so unpropped. 100, फ्री में सैकड़ों अंक मिल गए। पे फलौंदे। मैंने मार लिए। मैं वादा करती हूँ तू है माफ करती हूँ। सच में। बस मत आना। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया। आज से हमारा हिसाब किताब खत्म, कोई रिश्ता नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। System say sells unpropped. नहीं, सभी गांव वालों ने सुना। तुम खुद आए थे मुझसे माफी मांगने, 100 तमाचे मारने को कहा। हाँ। मैंने माफ कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, नहीं कोई गलती नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर भी मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं यहाँ अच्छा खा पी कर रह रही हूँ। क्यों जाऊं झो परिवार दुख सहने? क्यों? इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। जब तक जीवित हो तुम झो परिवार की हो, मरोगी तो झो परिवार की भूतनी होगी। मुझे अपने साथ घर ले जाना। सपने मत देखो। तुमने अपनी ही बेटी को बेचने तक का काम किया और फिर भी मुंह में लग रहा है घर बुलाने। 2, जानवर से भी बदतर हो, भाग यहाँ से। तुम सब। मैं जा सकता हूं, लेकिन आज मैं तलाक चाहता हूं। आज तुम्हारा ये अनाज ये पैसा आधा मुझे दो। तो तुम सच में पैसे और अनाज के लिए आए हो? मैं तुमसे कहती हूँ, पैसा और अनाज मेरे पास बहुत है, लेकिन अगर कुत्ते को भी खिला तो तुम्हारे झो परिवार को एक ताना नहीं दूंगी। कुकिंग है। क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो? पहले तुम्हारा परिवार ही निर्दयी था, तो मुझे निर्दयी मत कहो। भूलो मत, तुम अभी भी जो परिवार की बहू हो। जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आज से मेरा तुझ झो जिनान और झो परिवार से कोई नाता नहीं। यहाँ उपस्थित सभी गांव वाले गवाह हैं। हा 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 हा। सबसे बड़ा मजाक सुना। हमारे महान शिव राज्य में अनादिकाल से सिर्फ पत्नी को छोड़ने का नियम है। पति को छोड़ने की कोई मिसाल नहीं। कोई मिसाल नहीं है, तो आज आपकी यह बहन मिसाल बन जाएगी। हिम्मत है। रुको। वह भी संसार पार कर आया है। तुम कौन हो? मैं तुमसे कहती हूं, यह मेरा पारिवारिक मामला है, किसी को दखल देने का हक नहीं। चलता हूं। लुढ़कते हुए जाओ। अरे देवी, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे नहीं पहचानते। क्या पिछली बार उसने जान लिया कि मैंने देख लिया था? अब भी नाटक कर रहा है। सच में मैं इस देवी से पहली बार नहीं मिला हूं। तो सच में तुम ही हो। हाँ भी, उसके पास देवीय शक्तियां हैं। क्या वह मेरी जासूसी नहीं देख सकती थी?
माफ करना, बिना अनुमति के आपको देख रहा था। कोई बात नहीं, छोटी बात है। ये नौजवान कौन है? इतना रुतबा दिखा रहा है। तलवारबाज पहरेदार साथ हैं, जरूर कोई अमीर खानदान का बेटा है। चाहे जो भी हो, उसने किंग हे को बचाया तो अच्छा आदमी है। तुम मेरे साथ चलो। हिलना मत। देवी, यह क्या है? तुम्हारा यह पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है। दे दे देवी। पुरुष स्त्री में दूरी तो होनी चाहिए। अब भी नाटक कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, किसके लिए नाटक कर रहे हो? अमीर जमींदार के बेटे, पैसा है, कोई सिस्टम तुम्हारे साथ आया है। चलो हम दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। बच्चा पालना? क्या साथ में बच्चा पालना? राजकुमार, आपने मान लिया। उस समय की बात है। खास बात यह है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, पिछले जन्म की सारी बातें भी। राजकुमार, आपको धोखा दिया गया है। क्या धोखा? मैंने उसकी शक्तियां अपनी आंखों से देखी हैं, और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं कि वह धोखेबाज है या नहीं। इस दुनिया में धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तो पेट भरने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। पिंगयांग शहर मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। लगातार सूखा पड़ रहा है। अगर पानी का स्रोत नहीं मिला तो यहाँ के लोग शायद सच में जीवित नहीं रह पाएंगे। अब केवल उसी पर भरोसा है कि वह लोगों को बचाए। और मैंने ऐसे कई ओझा देखे हैं, सब नकली थे। चुप रहो, गुकुनवारी का अपमान मत करो। तुम लोग बाहर डेरा डालो और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। राजकुमार, आप यहाँ रुकने वाले हैं? बच्चे सो गए हैं, जल्दी आओ। हम राजकुमार को सेवा के लिए बुलाना बिल्कुल पागलपन है। आया। ये क्या है? और जो बड़े भाई वापस आ गए। अरे जूजी, जूजी, आपके 5 तोले मैं जरूर लौटा दूंगा। अरे अरे, कर्ज लेना और चुकाना ये तो बनता है, और तुम पर 5 नहीं बल्कि 10 तोले बनते हैं। क्या छू? तुम बहुत ज्यादा हो कि साहूकार की इतनी गाली करतूत है। क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती कर्ज लेने को कहा था? और तुम्हारा परिवार तो गांव में बड़ा आदमी था। ऐसा कैसे हुआ कि इतना प्यारा बच्चा पैदा हुआ? आज मैं जूशी एक नेक काम करूंगा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए जुआ छोड़ दो। मेरे पास पैसा है। मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो फायदा 10 तोले से भी ज्यादा होगा। ओह, बताओ तो। शेनियान, तुम क्या काम करते हो? काम? बेरोजगार हूँ। ऐसा थोड़ी है। फ्रीलांसर हूँ। बताओ, क्या हम वापस जा पाएंगे? देवी पिछले जन्म की बात कर रही है। देवी, देवी। अरे एक एक करके देवी बुलाते हो, तुम्हें बोरियत नहीं होती? मुझे शाह को बुलाओ या फिर किंग है। ठीक है, गु देवी, अरे नहीं, किंग है। लेकिन यहाँ तो 3-4 पत्नियां रख सकते हैं, और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, तो तुम निश्चित रूप से वापस नहीं जाना चाहोगे। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, सिंगल हूँ। लेकिन बिल्कुल अकेला भी नहीं हूँ। अरे यह क्या क्या बक रहे हो? क्या टाइम ट्रेवल के दौरान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देवी कह रही है पिछले जन्म की बात। असल में मैं भी। गु किंग है, बाहर निकल मादरचोद। डाकू हैं, चलो। कुकिंग है, देखता हूँ अब कहाँ भागती है। तुम लोग हमारे गांव के नहीं हो। छोटी औरत, सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे चांदी है। किसने बताया तुम्हें? फिक्र मत करो, हम सिर्फ धन चाहते हैं, जान नहीं लेंगे। अगर तुमने कुछ भी हरकत की तो मैं चिल्लाऊंगी।
उनके पास हथियार हैं, सावधान रहो। बस कुछ छोटे मोटे चोर हैं। सावधान। शेन चाचा बहुत ताकतवर हैं। इन डाकुओं को सबक सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम मेरे मुकाबले के लायक हो। यह आदमी आसान नहीं लगता, मुझे कुछ करना होगा। इतना महंगा एक क्रॉसबो के लिए हैजर पॉइंट। तुम मेरे खुद काम करने लायक हो। कोई बात नहीं, पहले एक हथियार ले लूं बचाव के लिए। हटो! फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। बड़ी बड़ी बातें लेवार। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस इतना ही। कमीने, तुझ में कोई ईमान नहीं है। अगर तुझ में ईमान होता तो कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, औरतों और बच्चों को नहीं सताता। यह हिसाब याद रखूंगा। चल भाग जा। बहन, तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ दूसरे भैया। इस छोटे चोर से हमें कोई खतरा नहीं। आदमी को मार सकते हो, लेकिन अपमान नहीं। प्यारे, तू रुक मेरे सामने। सिस्टम से 460 पॉइंट्स प्राप्त हुए। हाउसर पॉइंट्स बर्बाद किए और फिर भी गालियां देता है। तुझे लगता है मार डालूंगी? सिस्टम से 500 पॉइंट प्राप्त हुए। सिस्टम से 800 पॉइंट प्राप्त हुए। बहन, बस करो, बस करो। बहन, और मारोगी तो जान चली जाएगी। भागता हूँ। जल्दी भाग। तुमने उन्हें जाने दिया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करोगे? अरे शेन मिया, आपको पता नहीं है यहाँ का हाल। सरकार कुछ नहीं करेगी, बल्कि इससे डाकुओं का गुस्सा और बढ़ेगा, और फिर हमारे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। सावधान। शेनयान, छोजनान, तू बदमाश है। पीछा मत करो, जल्दी इन्हें अंदर ले चलो। इतनी बड़ी चोट, अब क्या होगा? अम्मा, मैं गांव के वैद्य को बुलाता हूँ। मत जाओ, बाहर डाकू है शायद और साथी हो। बहन को लेकर पहले कमरे में जाओ, जल्दी। जल्दी जल्दी, तेज चलो। बहन, कुछ मदद चाहिए? हाँ, कृपया मेरे लिए मेथी और बथुआ ढूंढ लाओ, और एक बाल्टी साफ पानी। ठीक है, अभी लाता हूँ। प्राचीन काल के चिकित्सा स्तर से इतने गंभीर रोगी का इलाज संभव नहीं लगता है। सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। मिल गया, खास खाओ की दवा। एक शीशी, 3 पॉइंट। कोई बात नहीं, जरूर असरदार होगी। हे, मुझसे एक वादा करो। मान लिया, पहले चुप रहो। राजकुमार, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो जानलेवा चोट लगी थी,
जानलेवा तीर का घाव। वह सचमुच मुझे धोखा दे रही थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि कपड़ा तीर की नोक लगी है, कोई गंभीर चोट नहीं, और दवा लेकर सो गए हैं, इसलिए मैंने। उसने सच कहा? अगर सच पता चलता तो तुम लीजिया गांव में उथल पुथल मचा दे। मेरी पहचान तो उजागर नहीं हुई। नहीं महाराज, बस ये कि लगातार सूखे से लोग बहुत परेशान हैं। अगर लोगों को आपकी पहचान पता चल गई तो वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। हम तो पानी के लिए आए हैं, इसलिए पहचान छिपाना ही बेहतर है, ताकि कोई नई मुसीबत ना आए। मैं चुप रहूंगा। वैसे गू देवी ने बताया कि कल के डाकू सरदार जूशी था। आप क्या आदेश देते हैं? तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करो और कहो कि सख्त सजा हो, वरना मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको महाराज, और क्या आदेश? किंग हे सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। महाराज, मेरी राय में आप उसके झांसे में आ गए हैं। इतने सालों में हमने कितने धोखेबाज देखे, कम है। ओझा बारिश के पुजारी सब बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते थे, असल में सब लोगों को लूटने वाले धोखेबाज। तुम पत्थर हो क्या? उसने मेरी जान बचाई, क्या यह झूठ है? जाओ। जैसा आपका आदेश। सिस्टम से 300 पॉइंट प्राप्त हुए। अरे झो वाले, मैंने तुम्हारे साहब की जान बचाई और तुम मुझ पर उल्टा दोष लगाते हो। 1 मिनट। जख्म को ढककर नहीं रखना चाहिए, हवा लगनी चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो। आओ, यह दवा पी लो। क्या यह बेट का टाइम ट्रेवल है? वो तुम्हारी चोट काफी ठीक हो गई है, कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था तुम्हें वैद्य की आती है। अगर कभी मेरी जरूरत हो तो बस बता देना, कोई ससुर नहीं छोड़ेगा। हम तो अपने जैसे हैं। जब तुम ठीक हो जाओ तो दवा के पैसे मुझे रिइंबर्स कर देना। रियम्बर्स? मजाक था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो रियम्बर्स का मतलब हिसाब चुकता करना है। तो ले। और तुम कहते हो तुम अमीरजादे नहीं हो। किंग, हे, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं और भी पैसे दूंगा। मैं तो अपना शरीर नहीं बेचती। गलत समझ लिया। मैं चाहता हूं तुम पानी का स्रोत ढूंढने में मेरी मदद करो। पानी का स्रोत? यह सूखा पता नहीं कब तक रहेगा। अगर पानी नहीं मिला तो आम लोग शायद सच में जी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जरूर मिलेगा। अम्मा, शेन चाचा के घाव इतनी जल्दी ठीक हो गए? हर किसी का शरीर अलग होता है। जब से पिछली बार बेहोश हुई थी, अम्मा एकदम बदल गई हैं। लगता है बहुत सारे राज छिपाए हैं। अम्मा, हमारे घर इतने सारे अच्छे खाने शेन चाचा ने भेजे होंगे ना? शेन चाचा अम्मा से इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो जरूर उन्हें अम्मा पसंद है। कितना बड़ा बड़ा बोलता है। किसने सिखाया तुझे? किसी ने नहीं सिखाया। अम्मा दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मा है। शेन चाचा को जरूर अम्मा पसंद है। अब तो मीठा बोलने लगा है। सिस्टम से इन 20 पॉइंट प्राप्त हुए। अम्मा, शेन चाचा ने जिन लोगों को घर बनाने भेजा वे गर्मी से बहुत नाराज, हर वक्त मुंह फुलाए रहते हैं। अच्छा, बिना काम किए खाना पीना दबाओ। वे शेन चाचा के आदमी, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, अम्मा और शेन चाचा की बहुत अच्छी दोस्ती है। शेन चाचा नाराज नहीं होंगे। सिस्टम से 400 पॉइंट प्राप्त हुए। माफ करना, हमारे घर में बस इतने ही चावल बचे हैं। तुम लोग काम चलाओ,
जरा भी न नखरा करना। हाँ, मैंने सारा दिन मेहनत की और बस यह खाने को मिला। माफ करना, नौकर को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। सिस्टम से 600 पॉइंट प्राप्त हुए। खुशखबरी, खुशखबरी। बड़ी मुश्किल से सुबह मुखिया जी को मनाया। उन्होंने मान लिया कि झो परिवार को गांव से निकाल देंगे। सच? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? वजह तो और भी तंग कर रहा था तुम्हें। अगर मुखिया ने इंसाफ नहीं किया तो हम सब मिलकर हंगामा करेंगे। दूसरे भैया, दूसरी भाभी, बैठो, खाना खाओ। मेरे लिए कटोरी पतला दलिया ही काफी है। हाँ, रुको, रुको। आओ, आओ। गर्मा गर्म खाओ, और चाहिए तो अंदर और है। यह क्या मतलब? सिस्टम से 800 पॉइंट प्राप्त हुए। यह क्या मतलब? मुझे क्यों देख रहे हो? पेट भर गया। अरे खाओ, फिर जो के पुराने घर चलते हैं मुखिया जी। पहले ही वहां जा चुके हैं, खाओ जल्दी। जो परिवार का गांव से बाहर जीवन मुश्किल होगा। बहन, इस बार जरा भी नरम मत बनना। मैं उस पर तरस खाऊं? छो जिनान जैसा बेहाई बदमाश। मैं तो चाहती हूँ वो मर जाए। तुम्हारे झो परिवार के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा किया। बाहरी लोगों के साथ मिलकर अनाज और पैसे लूटना, यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। गुकिंग है हमारे झो परिवार की बहू है। मैं उसके पैसे और अनाज लूं, तुम्हें क्या? हाँ मुखिया जी, हमारे झो परिवार की जड़ें भी यहाँ ली परिवार से हैं। आप एक बाहरी औरत की वजह से हमें निकाल नहीं सकते। कुकिंग है बदचलन है, प्यारी बनकर दूसरे मर्द छुपाती है। आप उस पर कुछ नहीं कहते, सिर्फ हमें झो परिवार को सताते हैं। यह कैसा न्याय है? चुप रहो, तुम्हारे परिवार की हरकतें पूरे गांव को पता है और अब गांव में मुसीबत ला रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं मुखिया हूँ तो कुछ नहीं करूंगा? मुखिया जी बहुत समझदार हैं। तुम झो वालों, लीजिए गांव से निकल लीजिए गांव से निकल जाओ। भागो यहाँ से। तुम्हें क्या? सब चुप रहो। अरे उसने तुम्हें क्या दिया है? एक बाहरी आदमी को इतना बचा रही हो। तू खुद नीच है और उल्टा दोष दे रहा है। और तू बूढ़े मरने वाले, तू इसे इतना मदद कर रहा है, कैसे? तेरा इसके साथ संबंध है क्या? कमीने, बिल्कुल बकवास है। अरे झो जिनान, तेरी आदत नहीं सुधरी। तूने सबको नाराज किया है और तू बहन पर कीचड़ उछालना चाहता है। मैं तुम्हें मारता। बस करो भाई, तो ये तुम पर झूठा केस लगा देंगे। हाँ, इस नन्हे से मत उलझो। ओ हो। अरे नन्हे, तूने इन्हें क्या जादू पिला दिया है कि ये इतनी मदद कर रहे हैं तेरी? यह थप्पड़ तेरी बदज़बानी पर। तेरी नहीं। यह थप्पड़ बेटा, पिछली बार छिपकर हमला करने पर। नन्हे, तू मेरे बेटे को मारती है। सिस्टम में नाहोर अंक आ गए। असली मालिक को झो परिवार में रहते 10 साल हो गए। बहुत अपमान सहा। झो जिनान ही इंसान नहीं था। ये सास ससुर भी उसी तरह के हैं। बेटा, इन सालों में उसने जो कुछ किया है, हाँ, और तुम दोनों भी वैसे ही हो। बगावत हो गई, बगावत, सच में बगावत हो गई। अगर भीड़ ना होती तो तू कुछ भी नहीं है। तुम मत समझ कि मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। तुम्हारी ही सलाह थी ना कि मैं मायके से पैसे लाऊं। झो परिवार को बचाने का सपना मत देखो। नन्हे चुप रह। चुप रहने वाला तू है। यह कुकिंग है का पारिवारिक मामला है। मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारा यह चेहरा सच में पिटाई के काबिल हो। सिस्टम में 1000 अंक आ गए। बस कुकिंग है। तूने गांव वालों को बहकाया, वह भी ठीक था। अब तू अपने इस प्रेमी को भड़का रही है बड़ों को पीटने के लिए। तूने स्त्री धर्म का उल्लंघन किया। तू बहू होने के लायक नहीं। बेहुदा, तुझे तो खुदा भी नहीं बख्शेगा। मैंने कहा था कि तुम्हें याद नहीं रहता। पिछली बार मैंने सबके सामने पति को त्याग दिया। झो परिवार से अब कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने नहीं मानी, तो अब मुझे दोष मत देना। पति को त्यागना बकवास। तेरे जैसे पत्नी बच्चों को छोड़ने वाले जुआरी को त्यागने में क्या बुराई है? त्यागा जाना तेरे लिए सही था। हम सब वहां थे हैं। हाँ, मैं भी गवाह। तुम लोगों ने इसके फायदे लिए हैं, इसलिए इसका पक्ष ले रहे हो। हाँ मुखिया जी, आप ही बताइए, इसे कहाँ देखा है कि बहू पति को त्याग दे?
हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन आज के मामले में न्याय होना चाहिए। हाँ। अरे झो परिवार ने तो बहुत गलत किया, लेकिन औरत का पति को त्यागना, यह तो नियमों के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। मुखिया जी, आप गलत मत समझिए। यह जो कमी, इसने बहन के साथ कैसा व्यवहार किया आपने खुद देखा है। हाँ, बहन अब इतनी अच्छी तरह रह रही है। अगर अब नहीं छोड़ी, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो भविष्य में वो जरूर वापस आएगा, उसका खून चूसने आएगा। जो परिवार एक कैंसर है, अगर ये फंसे तो बहन भविष्य में कैसे जिएगी? औरतें अपनी इज्जत को सबसे अधिक महत्व देती हैं। अगर झो से नाता नहीं टूटा तो बहन भविष्य में कैसे इज्जत से जिएगी? यह तो नैतिकता और परंपरा के खिलाफ है। मैं न्याय नहीं कर सकता। लेकिन इसमें न न्याय है न ईश्वर का डर। जब मुखिया जी ही न्याय नहीं कर सकते, तो पति को त्यागने जैसी बात भी मान्य नहीं होगी। जब तक मेरा बेटा तलाक नहीं देता, तब तक तू गुकिंग है झो परिवार से कभी अलग नहीं हो सकती। तुम हमें भगा सकते हो, लेकिन गुकिंग है कि हर चीज झो परिवार की है। यह बात तुम में से कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। हाँ, कुकिंग है। सुन, अब तक मैं तलाकनामे पर हस्ताक्षर नहीं करता। तू जीवन भर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, और अपने इस प्रेमी के साथ रहने का तो सपना मत देख। सिर्फ तेरी मौत से, नहीं तो मैं तुझे जीवन भर खाऊंगा। पुराने जमाने की पुरुष प्रधान सोच ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं यह बंधन बर्दाश्त नहीं करने वाली। भाई, डंडा मुझे दे दो। अरे, क्या कर रही हो? क्या तू अपने पति को मार डालेगी? त्याग नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, तो मैं मारूंगी। जब तक तू तलाकनामा नहीं लिखता, मारती रहूंगी। हिम्मत है। अरे बेटा, देख ले मैं करती हूँ या नहीं। तेरी बेशर्मी के लिए, बेटी बेचने के लिए और मुझ पर कीचड़ उछालने की हिम्मत। सही मारा। ऐसे बदमाशों को तो पीटना ही चाहिए। देख, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा, बस। तुम आओगे तो मैं तुम सबको एक साथ मारूंगी। हिम्मत है। कोशिश करके देख लो। जहरीली औरत, तू बिल्कुल जहरीली है। मुखिया जी, आपने देखा, यहाँ यह मेरे बेटे को पीट रही है और आप लोग देखते रहते हैं। मुखिया जी, आप समझदार इंसान हैं। आइए, न्याय करिए। अभी मैंने कहा कि मैं पति को त्यागूंगी। झो परिवार ने मना किया और कहा कि यह नैतिकता के खिलाफ है, तो अब मैं त्याग नहीं करूं, क्या यह ठीक है? हाँ, यह तो ठीक है। तो मैं त्याग नहीं करूंगी, तो मैं झो परिवार की रहूंगी। यह सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यही बात है। तो मैं झो परिवार की हूँ, तो झो परिवार का मामला हम खुद सुलझाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हर घर की अपनी समस्याएं हैं। हम बाहरी लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हम बाहरी लोग तमाशा देखें, हमें क्या? हाँ, चाहे तू इसे मार ही डाले, यह जो परिवार का मामला है, हमें इससे क्या। इसलिए पंच भी घरेलू मामलों में फैसला नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग इस जहरीली औरत का पक्ष ले रहे हो। अच्छा, जब तुम नहीं संभालते तो हम झो परिवार इस जहरीली से लड़ेंगे। हिम्मत है। बहन को छुओ तो देखो। हाँ, कहा नहीं था कि घरेलू मामले में बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारे झो परिवार को हमारे गांव से निकाल दिया गया है बहन, लेकिन हमली गांव के लोग, तुम मत समझो कि भीड़ होने से बहन को दबा सकते हो। यह नहीं होगा। हाँ, हमली गांव ने अकाल और सूखा झेला है। हम एकता के बल पर टिके हैं। जिसने बहन को छुआ, मैं उससे लड़ूंगा। तुम लोग बिल्कुल बेसमझ हो। जब मैं तुमसे तर्क से बात कर रही थी, तुम लोग गुंडागर्दी पर आमादा थे। जब मैं मारती हूँ तो तुम तर्क मांगते हो। झो परिवार, आखिर तुम क्या चाहते हो? रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन तेरे पैसे संपत्ति का आधा हमें देना होगा, नहीं बात नहीं होगी। सपना मत देखो। मेरे पैसे और अनाज मैं गांव वालों को दान कर दूंगी। झो परिवार को एक पैसा भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो मार डालो मुझे, नहीं तो मैं तुझे जीवन भर खाऊंगा। बहन, अब और मत मारो। मारोगे तो जान जा सकती है, अदालत में मुकदमा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बेशर्म कमीने से पाला पड़ना, मैं सच में बदकिस्मत हूँ। हाँ,
मार डाल मुझे। मेरी तो बेकार जान है वैसे ही। तू अलग है। अगर तू अदालत में गई तो तेरे 2 बच्चे भूखे मरना भी कम है। किंग हे के लिए मारना ठीक नहीं। अगर जान गई तो तू मुसीबत में पड़ेगी। मुझे करने दो। सच में करोगे? दिन दहाड़े क्या तू हत्या करेगा? तूने मेरे मालिक का अपमान किया, तेरी मौत भी कम। तुम लोग तलाकनामा चाहते थे ना? मैं लिखता हूँ। नन्हे कमजोर पर तो तू शेर है, मगर मजबूत से डरता है। शेन साहब की बदौलत। तलाक देने की तू हकदार है नहीं। आपसी सहमति से अलग हो जाए, यह चलेगा। साहब, आप तो अमीर लगते हैं। हम जैसे गरीबों से क्यों उलझ रहे हैं? छोटे लोगों से क्यों पाला पड़ना? साहब, जान बख्श दो, यह झो परिवार का इकलौता बेटा है। अगर तुझे यह जहरीली पसंद है, ले जा। तेरी जुबान बहुत बड़ी है, थप्पड़ मारो। अगर फिर किंग हे को परेशान किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हाँ, हम फिर कभी नहीं करेंगे। अभी भाग जाओ। भागो? क्या देख रहे हो? शेन साहब, धन्यवाद। अब ये हमेशा के लिए चले गए। बताओ, शेन साहब और बहन साथ खड़े होते। बहुत जोड़ी लग रहे हैं। हाँ, अरे बहन, तू शेन साहब के साथ रह ले। बस करो। शुक्रिया, तुम न होते तो मैं उस बदमाश का कुछ नहीं कर पाती। हम सब अपने हैं, कोई बात नहीं। यह भी सही है। तुझे शर्म नहीं आती? सिस्टम में 2 अंक आ गए। मैंने जो वादा किया, अब घर जाकर खोजबीन शुरू करूंगी। 3 दिन के अंदर जवाब दे दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शॉप से तो सीधे पानी मिल सकता है, लेकिन पूरे गांव के लिए पानी का इंतजाम करना हो। इसमें कितने अंक लगेंगे? अरे छोड़ो, पानी का स्रोत खोजना ज्यादा सही रहेगा। इतने महंगे? मैंने बहुत दिनों में 5000 अंक जमा किए हैं। छोड़ो, उससे वादा कर चुकी हूं, तो कोशिश करती हूं। यह पुरानी पुस्तक बहुत कीमती ज्ञान देती है, अनमोल है। तो 5000 अंक इसके लायक हैं। लेकिन पानी खोजने का तरीका पुराने लोगों की बुद्धि को मानना ही पड़ता है। बहन, बन गया। आकर देखो। आई। बहन तैयार है। बहुत अच्छा है। सबको मेहनत की शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी कदम बाकी है। आखिरी कदम? अरे, ये मुझे पता है। आओ, ये देखो। ये है बहन का गुप्त हथियार। बस इसे घर के ऊपर रख दो। जरूरत के समय डाकुओं को रोक सकता है। भाई, तुम मेरी बात के अनुसार सबको इस्तेमाल करने दो। आज मैं सबको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रात को मैं सबको मांस खिलाऊंगी। बहुत अच्छा। मांस तो बहुत अच्छा है। मजदूरी भी पूरी मिलेगी। शुक्रिया। काम पर लग जाओ। बहुत मेहनत की। सिस्टम में ह्यूजन अंक आ गए। ये लोग सब मुझसे नाराज होते जा रहे हैं। हम राजकुमार के अंगरक्षक हैं। यह मजदूरी करना बहुत हो गया। इसका घर इतना गरीब कौन चोराएगा? और हथियारों का बचाव क्या?
बिल्कुल बेकार की चिंता। चुप, वह आ रही है। मुझे लगता है बस सुन सकती है हमारी बात। इन दिनों सबको धन्यवाद। रात को क्या खाना चाहोगे? मैं बनाऊंगी। तू इतनी दयालु है। यह क्या बात कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोई जरूरत नहीं, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। कुछ है तो मालिक से कहो, हम चलते हैं। वैसे मालिक से किए वादे मत भूलना। 3 दिन की मियाद। आज आखिरी दिन है, देखते हैं मालिक को क्या जवाब देती हो। जब तुम्हारा यही रवैया है तो मैं तुम पर अंक कमा लूंगी। माँ, हाँ, आ गए? देखो मैंने नए कपड़े खरीदे। सुंदर है ना? सुंदर है। सोनी सबसे सुंदर है। माँ भी सुंदर है। तू बच्चों को लेकर शहर कैसे ले गई? जो कपड़े की दुकान चलाती है, इन दिनों व्यापार ठीक नहीं है। मैंने उसकी मदद करने के लिए खरीदारी की। तो मैं तुझसे शर्म नहीं करूंगी। मैंने तेरे लिए साइज सही होगा या नहीं। यह पैकेजिंग, इस पर काफी पैसा खर्च हुआ होगा। बस तुम्हें पसंद आए तो सब ठीक है। तुम तो नहीं मेरी तरफ आकर्षित हो गए हो। रुको, सरपंच जी, मैं बहुत से लियांग गांव से नाराज हूं। वह कुआं हमारे दोनों गांवों के बीच में है। वे क्यों उस पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमें पानी लेने के लिए अनाज और पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? पहले 2 साल ठीक थे, लेकिन अब हमारे पास खुद खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर पानी के बदले देने के लिए अतिरिक्त अनाज कहाँ से लाएं? सही कहा, उनसे लड़ो। तुम क्यों उत्तेजित हो रहे हो? ये बहन जी के पास तो पानी लाने का तरीका है ना। मुझे बस लियांग गांव से गुस्सा आता है। तो फिर जब हमें पानी का स्रोत मिल जाएगा, हम भी उनसे पैसे और अनाज वसूलेंगे और जो फायदा उन्होंने उठाया वह सब वापस ले लेंगे। बहुत अच्छा। लियांग गांव में बहुत लोग हैं। भले ही हम सही हो, हम उनकी भीड़ से नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर हमारे पास अपना पानी का स्रोत हो गया, तो फिर हमें उन्हें अनाज और पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, यह सब इस बहन जी की बदौलत है। हाँ हाँ हाँ। तो सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। तो हर घर से एक तो मजदूर दें और मेरे बताए तरीके से पानी छू। अच्छा अच्छा। आप सब इस जड़ी बूटी को पहचानते होंगे। इसे एग्रास कहते हैं, पहाड़ों में बहुत मिलती है। सब इसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, काम आएगी। थक गए हो, थोड़ा आराम करोगे? बस पानी का स्रोत मिल बचे। थकना भी सार्थक है। अरे मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी दयालु और जिम्मेदार है। लेकिन क्या यह एग्रास सच में पानी ढूंढने में मदद करेगी? अगर सीमा में है तो 5 दिनों के अंदर मैं जरूर ढूंढ लूंगी। सिस्टम में साउंड पॉइंट आ गए। 2 दिन से घास काट रहे हैं, ये पानी ढूंढने जैसा कहाँ लग रहा है? मुझे लगता है वह हमें बस मजदूर बना रही है। मुझे किंग हे पर भरोसा है। मुझे लगता है सर आप उसके जादू में फंस गए हैं। कोई बात नहीं, वह एक बेपरवाह आदमी है, मैं उसे माफ करती हूँ। 3 दिन बचे हैं, क्या सच में पानी मिलेगा? अगर मैं खड़ दिखाऊं तो? अगर तुम सच में पानी ढूंढ लो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुमने कहा है। अगर नहीं मिला तो? नहीं कर पाए तो मैं हार मान लूंगी। सिस्टम में 2 हाउस पॉइंट आ गए। मुझसे बाजी लगाओगे तो मर जाओगे। यह जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है। लगता है यह वही जगह है जहां मैंने तुम्हें चीजें हवा से पैदा करते देखा था। तो वह मूर्ति कहाँ गई? इस दुनिया में दीवारों के कान होते हैं। शायद किसी गांव वाले को पता चल गया और उसने वह मूर्ति अपने पास रख ली। एक साधारण मूर्ति उसे खजाना समझे बैठा है, पर असली खजाना तो तुम हो। वह तो बेवकूफ है, तुम उसकी परवाह मत करो। सिस्टम में 2 हाउस पॉइंट आ गए। अरे वाह, एक साथ इतने सारे पॉइंट। कहीं वह लकड़ी का टुकड़ा उसने चुराया तो नहीं? मुझे क्यों देख रहे हो? उसने नहीं चुराया।
झो जिनान की नकारात्मक भावनाएं फिर सीजन। झो जिनान फिर वही। मैंने सोचा था इतने दिन प्रार्थना करने पर कुछ नहीं मिला, तो तुमने जानबूझकर झूठी खबर फैलाकर मेरा मजाक उड़ाया। झो जिनान, मुझे पता है तुम आसपास हो। मैंने तुम्हें चेताया था। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्यारे दोस्तों, कोई है जो तुम्हें सिखा सकता है? किन्हें तुम्हें कैसे पता कि जो जिनान पास में है? खुद की तरफ पीछा करता है, मन में कुछ खोट है। जब भी झो परिवार का नाम आता है मुझे लगता है यह काम सहज नहीं होगा। मैं बस अंदर जा रहा हूँ। अभी तक पिटाई कम लगी है, भाग जा। मुझे असल में सरपंच जी से जरूरी काम है। मुझे अंदर जाने दो। बस एक बार खबर कर दो। तुम तो ली गांव से निकाले गए आवारा हो, तुम्हें क्या जरूरी काम हो सकता है? लगता है तुम मार खाने पर उतारू हो। मत मारो, मत मारो। एयरहू, जब मैं पानी बदल रहा था मैंने तुम्हें अनाज दिया था ना? तुम्हारी बातों में नहीं आता। अरेली गांव में पानी है। क्या कहा? मेरी पत्नी गांव वालों के साथ पानी ढूंढ रही है और कहती है 5 दिन में जरूर पानी मिल जाएगा। हास्यास्पद। अगर पहाड़ों में पानी होता तो तुमली गांव की बारी कहाँ आती? सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस मुझे सब कुछ बता दूंगा। इसे कुछ खाने के लिए दे दो। क्या ये ग्रास जलाने से सच में काम होगा? सब अलग अलग ढूंढो। 5 कोस के दायरे में जहाँ जमीन से धुआं निकले वहाँ पानी है। निशान लगाना मत भूलना। सूखी घास है, दूसरी जगह से धुआं कैसे निकलेगा? और 5 कोस तक। ये गांव वालों को बेवकूफ बना रही है। अगर नहीं जाना तो मत जाओ, यहाँ बेकार की बातें मत करो, बहुत परेशान करते हो। बस चुप रहो, जैसा कहा वैसा करो। किंग है, बहुत देर से ढूंढ रहे हो, थोड़ा आराम करोगी? नहीं, ठीक हूँ। सर देखिए, सर अगर यह तरीका काम कर गया तो यहाँ पानी है। मैंने इतने सालों में पहली बार इतनी अद्भुत बात देखी है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। आयुर्वेद में एग्रास में नमी और सर्दी के गुण हैं। बड़ी मात्रा में जलाने पर इसका धुआं जमीन की दरारों से होते हुए नीचे तक जाता है और हमें पानी का स्रोत बता देता है। इसका कारण तुम खुद समझ लो। बकवास। एक गांव की औरत को क्या चिकित्सा का ज्ञान? बदतमीजी मत करो। पानी है या नहीं, खुदाई करके देख लो। यहाँ यही है। यहाँ है। हा हा हा, साहब सही कह रहे हैं, हम तुम्हारी जगह खोते हैं। लियांग, गांव के लोग। सरपंच जी, कीड़ा पकड़ने वाली चिड़िया के पीछे और कोई शिकारी खड़ा है। जो जिनियान, तुम बहुत बेशर्म हो। गांव के नियम के अनुसार पहाड़ पर जो चीज जो पहले पाए वह उसकी। क्या देख रहे हो? कान है नहीं क्या? कहाँ ना भागो यहाँ से। जो जिनान, पिछली बार का सबक काफी नहीं है। मैंने उस दिन प्यारों को एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। थप्पड़ मारो। बस आप एक इशारा करें, ये रुक नहीं सकते। यह साहब बहुत शालीन लग रहे हैं। जाहिर है ये गांव के नहीं हैं। हमारे गांव के मामले में हस्तक्षेप न करे वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लियांग चाचा, यह पानी का स्रोत हमने बड़ी मेहनत से पाया है। आप इसे ऐसे ही मुफ्त में कैसे ले जा सकते हैं? लगता है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पानी का स्रोत मिलने का मतलब है कई गांवों की जान पर कंट्रोल। लियांग चाचा ने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास ताकत है। मैं तुम सबको सलाह देता हूं, अपनी मुसीबत मत मोल लो। ऊपर से पहाड़ी डाकुओं का आतंक है। भले ही तुम्हें पानी मिल जाए, क्या तुम उसे बचा पाओगे? तुम डाकुओं से नहीं डरते?
तो यही कांगांव इतना बदमाश है, डाकुओं से मिले हुए हैं। क्या तुम सरकार से नहीं डरते? एक झटके में सब खत्म कर देंगे। पहाड़ के नीचे भटके हुए लोगों की भीड़ है, सरकार कहां तक संभाल पाएगी? खोदो, उन्हें खोदने दो। अगर सच में पानी निकला तो यह उनकी किस्मत। शायद। हाँ, यह मैंने एक भ्रम पैदा किया था ताकि लियांग गांव को यकीन हो जाए। शायद इस समय वे वहां पहाड़ खोदने में लगे होंगे। तो है धुआं तुमने चुपके से छोड़ा था। तुम मान भी रही हो? छोड़ो, तुम्हारी समझ में यह नहीं आएगा। सिस्टम में सन्स पॉइंट आ गए। किंग हे, तुम्हारी क्या योजना है? गांव बहुत बड़ा समूह है, कोई खबर नहीं छुपती। पिछली बार मेरी लकड़ी की मूर्ति भी पहाड़ पर चोरी हो गई थी, फिर पानी ढूंढने जैसी बड़ी बात कैसे छुप? तो मैंने थोड़ी सी चाल चली। फिलहाल लियांग गांव को फंसा दिया। बस उम्मीद नहीं थी लियांग गांव इतना बेशर्म निकलेगा। तो चाहे वे कितने हो दे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो उसे मिले होंगे। यह मुश्किल हो गया। मुझे जल्दी गांव लौटना हो। सबसे मिलकर रणनीति बनानी होगी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस पैर में मोच आ गई है। मैं चल सकती हूँ, खुद चल लूंगी। बहुत ताकतवर हो। पूरे रास्ते पीठ पर लाद कर लाए और बिल्कुल थके नहीं। माँ तुम लौट आई। माँ तुम ठीक हो? क्या हुआ? वह डाकू कुछ और साथियों के साथ लूटने आया था। शूशी, सर, यह मेरी गलती है। पहले उसे भागने दिया, शायद पहाड़ पर जाकर डाकू बन गया। मुझे उस समय खुद पकड़ने जाना चाहिए था। किसी को चोट तो नहीं आई? लोगों को कुछ नहीं हुआ, बस पता नहीं घर का अनाज बचा है या नहीं। गांव के सब पानी ढूंढने गए हैं, हम विरोध नहीं कर सकते थे। अगर अनाज खत्म हो गया तो घर के मुखिया को क्या जवाब देंगे? सब लोग घबराओ मत। इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगी। सर, इस बार मेरी लापरवाही से गांव वालों का नुकसान हुआ। मेरे वेतन में से काट लें, अगर कम पड़े तो मैं और भर दूंगा। यह सीधा साधा आदमी काफी जिम्मेदार निकला। अच्छा, सब लोग सुरक्षित हैं। अनाज पैसे कुछ नहीं। तुम्हारा नुकसान मैं भर दूंगी। नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। गांव में आदमी नहीं थे। अगर आपके दबाव ने नहीं बचाया होता तो हम शायद बच नहीं पाते। फिर हम आपसे कुछ कैसे ले सकते हैं? हाँ, सब दबाव की बदौलत डाकू भागे। हम आपके परिवार के बहुत एहसानमंद हैं। एक बहुत बड़ा एहसान। मेरी इतनी ताकत नहीं थी। मेरी माँ ने जो बाण यंत्र बनाया था उसे सिर्फ 2 बार तीर चलाए और कई डाकू गिर गए। बाकी भूत देखकर भाग गए। तुम अकेले एक बाण यंत्र से डाकू का मुकाबला कर सके? तुम सच में बहादुर हो। माँ, मैंने तय किया है, मैं सेना में भर्ती होकर दुश्मनों से लड़ूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला। Do you a thief? पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। जो सेनापति, बस हमारी शर्त याद रखना। बस पानी मिल जाए तो मुझे जैसे चाहो नचा सकते हो। मिल गया, हमें पानी मिल गया। मिल गया। सब लोग जल्दी से हथियार लेकर मेरे साथ पहाड़ पर चलो। बहुत अच्छा, आखिरकार पानी मिल गया। हाँ, अगर बड़ी बहन का तरीका काम करता है तो यही है, सही है। इस घर के मालिक को मैं जानता हूँ। पिछले साल अकाल में भाग गया, फिर कभी वापस नहीं आया, तो ये घर पड़ा पड़ा सूख रहा है। खोडो, अगर यहाँ पानी निकल आया तो ली गांव की जीविका चल जाएगी। घर का मालिक लौटा तो उसे फिर से भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी दूर पर भी एक जगह धुआं उठ रहा है, लेकिन वह पहाड़ के अंदर है। क्या हमें लियांग गांव वालों को बता देना चाहिए? जरूरत नहीं। लियांग गांव इन दिनों बहुत व्यस्त है। जी आंटी, देखिए यही। पुरानी किताबों के अनुसार धुएं की इस मात्रा से ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं। पानी मिल जाएगा। सच में? खोद कर देखते हैं। अच्छा, सब लोग काम पर लग जाओ। मुझे पानी मिल गया, जल्दी आओ। अरे बहुत अच्छा।
सच में पानी निकल आया। हमारे लीजिया गांव का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। उसने सच में कर दिखाया। अब पानी मिल गया है तो प्रजा का उद्धार हो जाएगा। गुजी, तुम सच में बहुत कमाल हो। अब मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से सर झुका देता हूँ। उद्धार हो गया। पानी का स्रोत मिल गया तो काम बन गया। अब सबसे जरूरी है कि इस गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। ले लूट कर। साला गांव ही गलत लूट लिया। तू किसका? बस कर, शाबिया। मैंने इतने साल तेरी रौबदारी में कितनी मेहनत की और तू मेरे साथ ऐसा करता है? साला तुझे अब तक समझ नहीं आया क्या? ये फेंगशाडा है, मेरा इलाका है। तू जू सरकारी वारंट वाला एक आवारा कुत्ता है। अगर पुरानी यारी का लिहाज न किया होता तो तुझे जाने देता। साला तू तो अब तक जेल में होता। मैं तो बस तेरे पास आया हूं थोड़ी देर के लिए छुपने। जा खुद ही जाकर समझा ले उन्हें। लाओ लियांग, समझता नहीं, तू ही थोड़ा संभाल ले। तू ही है वो जूशी। तुम क्या करने वाले हो? जमकर मारो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे मारने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? मारो मत। लाओ लियांग, आदमी तुम ले जा सकते हो। अड्डे के अपने नियम हैं। पैसा और अनाज अड्डे में आ गया तो वापस जाने का सवाल ही नहीं। बांध दो। मैं इसकी खाल उधेड़ूंगा, नसें नोचूंगा। अभी दर्द हो रहा है। पता नहीं था तुम इतने समझदार हो। तो मैं अब जाकर आराम करूं। अरे मेरी कमर भी मुड़ गई लगती है। क्या देख रहे हो? मुझे कोई एतराज नहीं, तुम क्यों घबरा रहे हो? जल्दी करो। तो यहाँ या यहाँ? यहाँ। साहब, खुशखबरी। वो रुको, तुम्हें क्या काम है? तुरंत रिपोर्ट करो। अब गांव वालों को पानी पीने की चिंता नहीं। जब नहर खुद जाएगी तो खेतों में फसल भी उग सकेगी। सच में आसपास के सभी गांव वालों का उद्धार हो जाएगा। सरपंच जी आ गए हैं। पता नहीं घर पर हैं या नहीं। तुम लोग बहन जी, हम खास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये तो पड़ोसी का फर्ज है। तुम इतना अलग क्यों ले रहे हो? छोटे मोटे कामों में तो कोई ना नहीं करता, लेकिन इस बार तुमने तो हमारे पूरे लीजिया गांव की जान बचाई है। भाभी, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। बहन, ये हम सबकी तरफ से थोड़ा बहुत है, ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। मैं तुम सबकी जमीन कैसे ले सकती हूँ? अरे दे रहे हैं तो ले लो ना। हम गांव वाले पर पिछले कई सालों से अकाल पड़ा हुआ है। हाथ में कुछ खास पैसे भी नहीं है। ये सबका मन का टुकड़ा है। अगर तुम नहीं लोगी तो हमें बुरा लगेगा। नहीं नहीं, ये तोहफा लेने लायक नहीं हूँ। बहन, मेरी एक बात मान लो, इसे ले लो। हम गांव वालों के लिए जमीन ही हमारी जड़ है। इसे सबकी दी हुई जमीन मिल जाने से तो तुम अब औपचारिक रूप से हमारे लीजिया गांव में जड़ पकड़ लोगी। हाँ ना? हाँ। गांव वालों की नियत भले ही अच्छी हो, लेकिन मुझे तो यहाँ से जाना है। मैं उनका एहसान फ्री में कैसे ले सकती हूँ? तुम क्या सोच रही हो? माँ सोच रही है गांव में रहना चाहिए या नहीं।
बहन क्या तुम जा रही हो? मैंने अभी तय नहीं किया कि कब जाऊं। हाँ हाँ, मैं ही किंगे को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसने तय नहीं किया। अरे देखो, तो मैं ये बात भूल ही गया। माफ करना साहब, मैंने सोचा नहीं था। बहन जी, ये साहब बहुत खूबसूरत हैं और अमीर घराने से हैं, तो तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तो फिर हम नहीं रुकते। हाँ हाँ, हम चलते हैं। काम पर जाएं। चलो चलो। हम चले। माफ करना, अभी मैंने। मुझे पता है, तुम उन्हें मना करने के लिए बहाना बना रही थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। किंग हे, क्या तुम मेरे साथ यहां से चलोगी? लाओ ली, पहले जब तुम्हारे लीजिया गांव में पानी नहीं था तो पूरी तरह हम लियांगजिया गांव के सहारे थे। अब तुम अच्छे हो गए हो तो एहसान तो भूलोगे नहीं। ये तो तुमने क्या कहा? हमने तो पैसे और अनाज देकर उपयोग का हक लिया था। हाँ, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम्हारा पानी फ्री ले लूंगा। मैं तो तुमसे बातचीत करने आया हूं। अच्छा, बहन आगाइन। लियांग चाचा, तो तुम किन शर्तों पर बदलना चाहते हो? तुझे मुंह दिखाने की भी हिम्मत है? अगर तूने मेरे साथ गद्दारी न की होती तो यह पानी का स्रोत तुम्हारे लीजिया गांव को मिलता। सिस्टम सटाई जैन अंका है। कितनी बड़ी शिकायत है। लियांग चाचा, खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बात गलत नहीं कह सकते। तुम्हारे साथ गद्दारी की। तूने हमें झूठ बोला कि पहाड़ में पानी है और हमसे कई दिन बेकार खुदवाया। तुम्हें धोखा झो जिनान ने दिया, मेरा इसमें क्या दोष? तू कितना चालाक है प्यारे। झो जिनान की बाँ मैंने तोड़ दी और पहाड़ में फेंक दिया, रही तेरी बात। यह कर्ज मैं अभी नोट कर लेता हूँ। लाओली, आखिर तुम क्या चाहते हो? एक नहर बनाओ ताकि हमारे लियांगजिया गांव को पानी मिले। नियम के अनुसार पानी का स्रोत बहन ने खोजा है, तो वही फैसला करेंगी। मेरा तो बहुत सीधा है। मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है, तुम लोग सिर्फ रात को पानी इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम से हाउस अंका है। रात को पहाड़ में जहरीले सांप और खूंखार जानवर भरे रहते हैं। तेरा क्या मतलब है? दूसरी शर्त यह है कि हर साल लियांगजिया गांव की पैदावार का 3रा हिस्सा हमारे लीजिया गांव को देना होगा। तू लूट क्यों नहीं कर लेता? लियांग चाचा, क्या तुम भूल गए कि ये दोनों शर्तें तुमने ही रखी थी? और बाकी बातों के लिए जब मन में आएगा तब बताऊंगी। लाओली, तुम्हारा लीजिया गांव सच में हमारा सर्वनाश करना चाहता है। मुझे नाराज मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बहन पर भरोसा है। ये शर्तें तुमने खुद रखी थी, ये अपने किए की सजा है। किसी और को दोष मत दो। अच्छा तो अच्छा। तू और तुम सब मेरी राह देखते रहो। देखते रहेंगे। अरे मैंने कहा जाने दिया। फिर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो क्या बांध लोगे? सिस्टम से 4000 अंका है। तुम सच में बांधोगे? वो आखिर एक गांव का सरपंच है। ये ठीक नहीं लगता। सरपंच ली, तुमने सुना? ये मामला शांति से नहीं सुलझेगा। तो क्या उसे वापस जाकर बुराई करने दे? बात तो सही है। शेन साहब ने सही कहा। लियांगजिया गांव के तौर तरीकों से वे मानने वाले नहीं, तो पानी के लिए लड़ाई होगी। इससे अच्छा है पहले सरदार को पकड़ लिया जाए। और वैसे भी उसे समन्स अभी साफ नहीं हुआ। पा को जंगल में वापस नहीं जाने देना चाहिए। क्या लियांगजिया गांव डाकुओं से मिला हुआ है? डाकुओं से? हो या ना हो, जल्द पता चल जाएगा। अरे तुम लोग हमारे लियांगजिया गांव में क्या कर रहे हो? किसे पड़ी है तुम्हारे गांव की? हम गुइहुआ गांव जा रहे हैं। तो गुइहुआ गांव क्यों जा रहे हो?
फिजूल की बातें। सरपंच को बंदी बना लिया गया और तुम्हें यहाँ खोदने की पड़ी है। क्या बोल रहे हो? वापस आओ। कल रात से सरपंच घर नहीं लौटे। जल्दी करो, गांव को सूचना दो। बिल्कुल झांसे में आ गए। सरपंच जी, ये बीज गांव वालों को बांटने के लिए हैं। जल्द ही फसल मिलेगी। ये सब बीज तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन जैसे मैंने देखे हैं उनसे अलग हैं। सब सुधारे गए हैं, बेफिक्र होकर बो। अच्छा, बहन का दिया हुआ है तो हम भरोसा करते हैं। हाँ, बहन तुम काफी दिनों से कस्बे नहीं गई, ये बीज कहाँ से खरीदे? तुम इसे भगवान का दिया हुआ समझो। तो तुम बातें करो, मैं चलती हूँ। फिर से भगवान, ये भगवान हमारे लीजिए गांव पर सच में मेहरबान है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें सच में लगता है वाई बहन ही असली देवी है? बहन की मदद से ही हमारा गांव इस साल बच पाएगा, नहीं तो मुश्किल था। सभी लोग जल्दी आओ। मैं एक बात घोषित करना चाहता हूँ। मैं लीजिया गांव का सरपंच हूँ और ये हैं गू किंगे बहन। हमारे गांव ने इन्हीं की बदौलत इस अकाल के वर्ष में खाने को कुछ पाया है। आज इन्होंने फैसला किया है कि वे सबको शरण देंगी। हम रोज एक कटोरी दलिया देंगे। तुम लोग क्या तैयार हो? सरपंच ली, क्या सच में तुम हमें अपने साथ ले जाओगे? वह बिल्कुल, लेकिन हम सबको मिलकर गांव को बनाना होगा। क्या काम करने पर खाना मिलेगा? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पत्नी, बच्चों को भी खाना मिलेगा। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो या बच्चा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, 1000 तैयार, लाख तैयार। धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद। ये तो हमारी जान बचाने जैसा है। देवी हो तुम, सच में देवी अवतरित हुई हो। यही सब बहन का फैसला है। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वही असली देवी हैं। नहीं नहीं, उठो, जल्दी उठो। अब से तुम सब उस भैया की बात मानोगे, प्रकरों की नियम मानोगे, नहीं तो गांव में घुसने नहीं देंगे। अच्छा, अरे सब लोग मेरे पीछे आओ, लाइन में लग जाओ, एक दूसरे को सहारा दो। चलो चलो चलो, सहारा दो, सहारा दो। अब हमारे गांव में पक्का है, जितने भी शरणार्थी आए मैं सबको ले सकती हूँ। सिस्टम से 4000 अंक आए। प्यारे, तू उन अजमियों को तो राह दे रही है, लेकिन अपने आदमियों को नहीं। दबाओ। हमने बहुत पहले जो परिवार से नाता तोड़ लिया, मैंने उल्टा तुम्हें खाना दिया और तुम एहसान का बदला बुराई से देते हो, सच में पाले हुए सांप की तरह। प्यारे, एक बार फिर बोल, किसने तुझे पाला? बचपन से मेरी माँ ने काम करके घर चलाया। तुम्हारा जो परिवार तो जोंक है, मैं नहीं दूंगा मेरी माँ को फिर से सताओ। मार डालूंगा तुझे। क्या समझ रहे हो? मैं नहीं हूं। तुम दोनों प्यारे, ऐसा करने से तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं। हास्यास्पद। अगर भगवान की नजर हुई तो बिजली गिरेगी तुम इस कृतघ्न परिवार पर। मुझे बस पछतावा है कि मैंने उसे तलाक नहीं दिया। बेटा, किंग बहुत सहन कर चुकी। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हारी कर्जदार है? उसने उन अजनबियों की मदद की, भले ही बस एक कटोरी दलिया दिया हो, लेकिन उन्होंने किंगे का आदर और शुक्रिया किया। और तुम लोग 20 चांदी के सिक्के दिए, न सिर्फ कम बताया बल्कि एहसान का बदला बुराई से दिया। बस करो, तुम सबने मेरे बेटे की यह हालत कर दी है। क्या तुम सच में उसे मार डालोगे? किंग नरम दिल है, पर मैं उसके जैसी नहीं हूं। छोड़ो, उनसे क्या बहस करना। यह है जो परिवार की पुरानी, तुम्हारे किसी काम की नहीं। तो मैं 5 तोले देकर इसे खरीद लूंगा। बस हो गया। 5 तोले? सिर्फ 5 तोले? अभी अभी तो 20-25 तोले बोल रहे थे। 4 तोले? 3 तोले? सिस्टम में आ गए 5000 पॉइंट्स। नहीं तो मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत जबरदस्त हो, हम बेच रहे हैं। दबाओ, उन्हें 3 तोले चांदी दे दो। अंकल ली, यह झो परिवार की जमीन की पत्ती तो चूहों ने खा ली है। आज से आप मेरे गवाह बन जाइए।
बहन आप फिक्र न करें, यह लेन देन मैंने अपनी आंखों से देखा है। वापस जाकर मैं शहर चलूंगा और कागज पूरे कर दूंगा, नई पट्टी बनवा दूंगा। अब से झो परिवार की यह पुरानी हवेली आपकी हो गई। गांव के मुखिया, शुक्रिया। मैं तुम्हारी झो हवेली में अर्थियों को रखूंगी। यह तुम्हारे झो परिवार के पापों का प्रायश्चित होगा। सच में तुम्हें बचाने का मन नहीं करता। जो वादा किया था याद रखना। जब मैं वापस आऊंगा बड़ा इनाम दूंगा। मैंने जो कहा याद रखा। राजकुमार फिक्र न करें, किंग है बहन नरम दिल की है, जो परिवार का मैं निपटारा कर दूंगा। हाँ, यह काम खत्म करके तुरंत शहर जाना। आदमी जमा करो, भूखों को बांटो। पक्का, बस बक बक मत करो। हाँ, मैंने मारा है, मारो या काटो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे मुझे मत मारो, मुझे एक मौका दो अंधेरे से उजाले में आने का। मुझे पता है तुम शरणार्थियों की मदद कर रहे। मेरे पास पैसा अनाज सब है, सब तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मुझे अपना कसूर मिटाने का मौका दो। मेरी शरण में आना। क्या मैंने सही सुना? सही सुना, सही सुना। बहन जितनी खूबसूरत उतनी ही दयालु। देवी सी है, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य। अगर अदालत उस लियांग को बुलाए तो क्या तुम गवाही दोगे? जरूर दूंगा। मैं उन डाकुओं को बहुत दिनों से बर्दाश्त नहीं कर रहा था। फर डाकुओं से मिला हुआ है, गरीबों को त्रास देता है, बिल्कुल महापापी है। यह आदमी दुष्ट है, इसे रखना खतरनाक होगा। फिलहाल हमें सबसे ज्यादा पैसे और अनाज की जरूरत। अगर तुम सचमुच अपना सब कुछ देकर पीड़ितों की मदद करो तो यह तुम्हारा कसूर माफ हो सकता है। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मैं फेंगशा किले को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे काम आएगा। बहन, जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। मैंने पहाड़ों में जोर से पुकार लगाई तो कई शरणार्थी बाहर आ गए। ये शरणार्थी भी अकाल से मजबूर होकर अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में आ बसे हैं। इन पहाड़ों में कम से कम कुछ साग पात और जंगली फल तो मिल ही जाते हैं। असल में शुक्र है पिंगयांग राजा के अच्छे शासन, गांव वालों के पास अनाज बचा था, इसलिए ये साल सुनते हैं आसपास के कई शहरों में पहाड़ों की छाल तक चाट ली गई। अगर वह पिंगयांग राजा सच में बुद्धिमान होता तो शरणार्थियों को शहर में न आने देता। उसने पहले से ही कम संसाधनों को शरणार्थियों के बीच बांट दिया। शरणार्थियों की भी जान तो है। वह बेवकूफ है। अगर शरणार्थी विद्रोह कर तो सबसे पहले उसी पिंगयांग राजा को मारेंगे। इतना नहीं, इतना नहीं। क्यों नहीं? इतिहास में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। तुम लोग यहाँ खड़े क्या हो, सुना नहीं? शरणार्थी बहुत है, काम करना है, जाओ। हाँ हाँ। शेनजी कुल 155 शरणार्थी है। मैंने उन्हें झो परिवार की हवेली के आंगन में ठहरा दिया है। एक समय का खाना नहीं करेंगे और मदद भी करेंगे। हमारा काम बहुत कम हो जाएगा। इतने सारे 7 जवान आदमी। मैं उन्हें इकट्ठा करके डाकुओं का मुकाबला करने का सोच रहा हूं। इतने लोग मैं पाल सकता हूँ। पहले बाहरी खतरा खत्म करो। शुक्रिया। थके नहीं? मैं जारी रखता हूँ। बहन, अरे बहन, देखो, ये सब लोगों ने तुम्हारे बताए तरीके से तोड़ा है। खाने में मीठा भी है। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। तो याद रखना, जड़ से मत उखाड़ देना। यह कौन सी सब्जी है? इसे कांगशिन कहते हैं। गर्मी बहुत सहन करती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। हर बार इसका ऊपरी भाग तोड़ो, कुछ दिनों में नए निकल आते हैं। इतनी अद्भुत।
वह कांक्षिन तक नहीं पहचानता। क्या वह दूसरी दुनिया से नहीं आया? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब हर घर में कम से कम कुछ अच्छी सब्जियां तो मिल ही रही हैं। बहन, देखो ये क्या है? जून टमाटर? हाँ ना। मेरे अनुभव के मुताबिक यह जून टमाटर अभी पूरी तरह पका नहीं है। पकने पर 3 गुना बड़ा होगा। इतना बड़ा? हाँ, यह बहन के दिए बीजों से उगा है। लेकिन इसकी फसल मेरी पूरी जिंदगी में देखी गई सब बेहतरीन है। हाँ, इसके पत्ते बहुत घने हैं। अगर मुखिया ने न रोका होता, बहुत से लोग इसे खाने के लिए तोड़ लेते हैं। तुम लोग सबको कहो जल्दी मत करो, कुछ ही दिनों में हर घर में ताजी सब्जियां मिलने लगेंगी। बस इसी तरीके से उगाते रहो, खत्म ही नहीं होंगी, बिल्कुल खत्म नहीं होंगी। उसके पास और कितने राज हैं? ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को ठहराया है। रोज 2 वक्त खाना देते हैं। गांव गरीब हुआ नहीं, बल्कि और अच्छा चल रहा है। उनके गांव में पानी है, हमारे गांव में तो पीने का पानी भी मुश्किल है। गीली जमीन तो कहाँ। दानियू कहता था कि पड़ोसी गांव जल्दी बर्बाद हो जाएगा, मगर अब वे हमसे ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, अगर वे पानी के बदले अनाज न दे तो हम क्या खाएं? मुखिया और मेरे पति इतने दिनों से गायब हैं। घर का बचा अनाज ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा। तब तक कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं भी ली गांव में दूसरी शादी कर लूंगी। सुना है पड़ोस के कई गांव वाले अपनी बेटियां वहां ब्याहने लगे हैं, जहां पेट तो भरे। सच में लोगों की तुलना करो तो जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे क्यों रोक रहे हो? हाल ही के दिनों में ये रोने लगी हैं। अगर मुखिया होते तो कुछ करते। अब हम अकेले क्या कर सकते हैं? सब ली गांव की बदौलत है। शाबियाओ भैया कहाँ हैं? कहा था ना मिलकर ली गांव लूटेंगे। इतने दिन हो गए, कोई हरकत क्यों नहीं? बोले लियांग साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना इंतजार भी क्यों? कल फिर पूछ लेना। अगर अब भी हाथ न हिलाए तो लोगों को बुला लो। लोग डर जाएंगे। जो जाएगा वो जाएगा, गांव खाली जाएगा। बस यही किया जा सकता है। दानियू, किसी ने यह चीज तुम्हें देने को कहा है। बहुत अच्छा, अब हरकत करना शुरू कर सकते हैं। इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं। कल हम ली गांव बातचीत करने जाएंगे। अभी तक सोए नहीं? मेरी बनाई मीठी खीर चखो। इन दिनों तुम अमीर घर के लड़के होकर भी इतना भारी काम कर रहे हो। शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने तय किया है खुद तुम्हें खिलाऊंगी। लगता है इस बार भी बेस्वाद होगा। सिस्टम में 30 पॉइंट्स आए। इस बार तो ठीक लग रहा है। बेशक पहले सामग्री की कमी थी, अब अच्छी सामग्री और मेरे हुनर से बहुत अच्छा बना है। कैसा है? मीठा है या नहीं? तेरे मीठेपन के आगे कुछ नहीं। पिछली बार जो मैंने पूछा था तुमने अभी जवाब नहीं दिया। ली गांव का मसला सुलझने के बाद मेरे साथ वापस चलोगी? तो दाबाओ नी और बच्चे। मैं कसम खाता हूं उनके लिए बिल्कुल अपने बच्चों जैसा रहूंगा, कभी नहीं बदलूं। बोलना आसान है, मर्दों की जबान। किंग है, मैं तुम्हारे प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बस मैं 8 लोगों की पालकी लेकर खुलेआम शादी करूंगा। बस इतना ही? तुम्हारी कोई और मांग है?
बस कहो, मैं सब मानू। इतना माहौल बन चुका है अब तो चलो फिर। कर डालो। मैं जा रहा हूँ। कल रात जल्दबाजी हो गई। क्या सच में मुझ पर एहसान रखोगी? तुम शेन अंकल के कमरे में क्या कर रही हो? अब हम क्या बात कर रहे थे? अरे बातचीत। लियांग गांव को पानी के बदले थोड़ा अनाज देना ही पड़ा हमारे गांव से पानी लेने के लिए। जाओ खेलो। हाँ हाँ, इसके जागने पर बात करेंगे। अरे सब इकट्ठे हो। मुखिया जी लियांग गांव वाले राजी हो गए। पिछली बार तुमने और लियांग मुखिया ने जो शर्त रखी थी, भविष्य में होने वाली फसल का 1/3 हमारा, मैंने दोपहर में उन्हें बता दिया। वे सब मान गए। हाँ, ली गांव ने आखिर जीत बढ़ गई। सच में जो पहले हमारा लिए थे अब सब वापस देना पड़ेगा। इतनी जल्दी मान गए? कहीं धोखा तो नहीं? अरे बहन, तुम्हें पता नहीं, अब लियांग गांव में हालत भी खराब है। हमने उन्हें अनाज देना बंद कर दिया और पानी भी नहीं मिल रहा। शायद वे अगले साल तक नहीं टिक पाएंगे। रात में पानी देना? वे मान गए। पानी हमारे कब्जे में है। अगर न मानते तो क्या होता? और हमने पड़ोसी गुइवा गांव की मदद की। उन्होंने वादा किया है कि लियांग गांव अगर जबरदस्ती करने आए तो वे हमारे साथ पानी की रक्षा करेंगे। ठीक है, अपने फायदे की रक्षा करते हुए जितनी मदद हो सके कर दें। बस तुम हाँ कहो। देर करने की जरूरत नहीं। दोपहर में मैं उन्हें पहाड़ पर नहर खोदने ले जाऊंगा। अरे अंकल खुद मत जाइए, आप 2 गांव वालों को ढूंढ लीजिए जो वहां निगरानी रखेंगे। कोई बात नहीं, पानी हमारी जान है। मैं खुद देखूंगा। तभी अगर कोई अचानक मुश्किल आए तो मैं मुखिया हूं, बात तो माननी पड़ेगी ना? जी मुखिया जी लूंगा, साथ रहेगा तो मदद होगी। चलो चलो। इतनी कठोर शर्तें भी फौरन मान ली? यह लियांग गांव का तौर तरीका नहीं लगता। चलो खोदो, बहन ने हाँ कह दी। तो ली गांव शुक्रिया। दानियो, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें धोखा देकर पहाड़ पर न लाता तो कैसे बांधता? पकड़ो। अरे दानियो, रे रो कमबख्तो, पानी नहीं चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे ली परिवार के गांव पर कब्जा कर लेंगे तो पूरा पानी हमारा हो जाएगा। फिर मैं फिंगशा किले को यहां शिफ्ट कर दूंगा, बस इतना ही। तू भी डाकुओं के साथ है। तुम लोग भी डाकुओं के साथ हो। अरे पहले ही बड़ी दीदी की बात मान लेनी चाहिए थी, खुद पहाड़ पर नहीं आना चाहिए था। ली गांव में कोई सरदार नहीं है, देखते हैं तुम कैसे मुकाबला करते हो। ये तुम क्या करने जा रहे हो? पानी के स्रोत में डाल दो। जी भैया। ये पानी पी लो, फिर तुम्हारे ली गांव पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें भी 2 घूंट पानी पिला दो। अरे हटो हटो, ये रात को शरणार्थियों के लिए दलिया बनाने का पानी है, इसे गंदा मत करो। अरे हम 1 घूंट पी लें तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो ये बूढ़ा कितना मजेदार है। हाहा। तुम लोग हद से ज्यादा हो गए। ऐसे तो मैं अरे तू तो मुजरिम है, एक बार धमकी तो दे के देखा। अरे बस बस, तुम लोग उसे और मत छेड़ो। उस पिछली बात
शैन साहब ने तो माफ कर दिया, तुम लोग उसे और तंग मत करो। देवी दीदी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे बेईमान कहीं के, चापलूस। बस करो, ये बड़ी बेका दलिया देर तक पकता है। हाँ, पहले काम करो। वहाँ अरे ये पानी नमकीन क्यों है? चलो देख कर आते हैं। क्या हुआ इसको? अरे कितना प्यारा है ये। आ जाओ हुस्न की परी, थोड़ा मजा करें। भाग यहां से, मारो इसे। ही। अरे यार, क्या खा लिया इसने? पता नहीं, आते ही मुझे चूमने लगा जैसे कोई प्यारा बच्चा हो। अरे फिरवास है, मैं तुझे काट दूंगा। किंग है, मेरा पति भी पहाड़ पर गया है क्या? क्या तूने उस बाल्टी का पानी पी लिया? उस बाल्टी के पानी में कुछ मिला है। क्या हुआ भैया? रास्ता देखो, जाल का ध्यान रखो। आज रात हम ली गांव का सफाया कर देंगे। हिलना मत। छोटी मादा बड़ी तेज है। पानी में तो दवा डाली थी, ये कैसे? बस ये कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं। बस तुम लोग ही हो, कोई टिड्डी जैसा हाथ पैर नहीं मारोगे? हथियार डाल दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अच्छी तरह देख लो, हम कितने लोग हैं। शरणार्थी हैं। सुना है ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को पाल रखा है। कम वक्त पहले क्यों नहीं बताया? भैया, हमें भी नहीं पता था कि ये भूखे साले विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। भैया, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। शरणार्थी इंसान नहीं, भूत होते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं। मगर सच में लड़ाई हुई तो हमारा पलड़ा भारी नहीं रहेगा। लड़ेंगे बकवास, क्या लड़ना? जो सरेंडर करेगा उसे नहीं मारा जाएगा। बस तू जैसा गोरा चिट्टा बच्चा हमें धमकी देता है। भैया, सिपाही हैं। हार गए, हम घिर गए हैं भैया। ये सिपाही कहां से आ गए? अब क्या करें? यहां बादशाह से भी दूर, सिपाहियों से क्या डरना? भाइयों, मेरे साथ घेरा तोड़कर निकलो। मौत के मुंह में खड़े होकर भी अपनी हरकत पर नहीं आ रहे। ये खुद पिंगियांग राजकुमार। पिंगियांग राजकुमार। वो पिंगियांग राजकुमार हैं। कोई अफसर का बेटा नहीं, राजा का बेटा है। मैंने शहर से 2000 सैनिक बुला लिए हैं और पूरे ली गांव को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ डाकुओं को खत्म करने के लिए ये काफी है। अब तक घुटने टेककर माफी नहीं मांगी। भैया, अब क्या होगा? माफ कर दो। जनरल जो, इन्हें दरबार में ले जाइए, किसी दिन मुकदमा चलेगा। शाबाश। ओ हाँ हाँ, लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी, अम्मा इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? समय नहीं है, जल्दी सामान बांधो, भागो यहाँ से। क्यों? बस बाद में समझाऊंगी तुझे। मैंने बड़ी गलती कर दी। बताता हूँ, सीधे एक राजकुमार को ही सुला लिया। पहले पता होता तो मैं तो क्या करता? क्या गु युवती ऐसे ही भागने की सोच रही हो? मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगी?